द्वारकाधीश का मंदिर का दर्शन करके आ गए। अभी रूम में आराम करेंगे। देखो पीछे की साइड में पूरा विंडो और बाहर सागर दर्शन। ये सामने जो है वो ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन का ऑफिस है। उसके पीछे दरिया है, पूरा दरिया का व्यू। बस खड़ी रहने का पार्किंग भी है। दूर दूर से दरिया दिखाई रहा है। ये सब रेसिडेंशियल एरिया है। इधर नज़दीक में ही भाड़केश्वर महादेव और दीवादांडी यानी कि लाइट हाउस, और वहाँ से सनसेट का पॉइंट भी है। आज शाम को हम वहाँ जाएंगे। और कल जो दूर की प्लेसेस है, बेट द्वारका, रुक्मणी मंदिर, नागेश्वर, और शायद एक आध बीच भी ले लें, वो करेंगे। रिक्शा वाले करीबन 1700 में ले जाते हैं, और इनोवा करे तो वो करीबन 2300 लेते हैं। देखे जो भी ठीक पड़ेगा वो कर लेंगे, और उसका दर्शन भी शाम को करवा लेंगे। तो बहुत द्वारका नगरी, द्वारकाधीश ने, कृष्ण भगवान ने जब कंस को मार के उनके पिता को राजगादी पर बिठा दिया था, लेकिन बाद में भी वो जरासंध बार बार चढ़ाई करता था। तो कृष्ण को लगा कि उनकी वजह से प्रजा परेशान हो रही है, इसलिए कृष्ण भगवान ने वहाँ से रण छोड़ के वो द्वारका आ गए, इसलिए उनको रणछोड़ भी कहते हैं। आते समय अपनी बंसरी राधा जी को देकर आए थे। तो वो गोकुल के, वृंदावन के कृष्ण भगवान, मथुरा के कृष्ण भगवान, और यहाँ आके द्वारकाधीश बंसरी की जगह शस्त्र लेना पड़ा। गोपियाँ छूट गई, राधिका छूट गई, और फिर भी उनको नाम के आगे राधे लगता है। राधे कृष्णा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका मेरा एक अलग सा वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। शाम को आगे का बात हम करेंगे। जय श्री बड़केश्वर महादेव। दरिया के थोड़े अंदर बड़केश्वर महादेव का मंदिर है। चारों ओर दरिया है। यहाँ का यज्ञ कुंड है। बीच दरिए सामने जो दिखाई रही है वो दीवादांडी है, यानी कि लाइट हाउस।
जय श्री भाड़केश्वर महादेव। Waves of ocean. सामने लाइट हाउस दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद हम वहाँ भी जाएंगे। शायद ऊपर जाने देंगे होते तो ऊपर जाके भी दर्शन करेंगे। चारों ओर दरिया ही दरिया है और दरिया के बीच में ये महादेव। जय श्री भाड़केश्वर महादेव। इस समय अभी गर्मी कम हो गई है इसलिए बाहर आए हैं। यहाँ से आगे फिर लाइट हाउस जाएंगे और ऊपर जाने देंगे तो ऊपर जाके भी चारों ओर का दर्शन करेंगे। घोड़ियाँ दिखाई रही है। अभी तो कोई जहाज यहाँ नहीं दिखाई रहा है। जय श्री भाड़केश्वर महादेव। हम दीवादांडी आ चुके हैं, लेकिन इनका टाइम ख़त्म हो गया है इसलिए हम ऊपर नहीं जा सकेंगे। ऐसे भी करीबन 5 मंजिला जितना ऊंचा है तो इतनी तो हिम्मत नहीं कि उधर जा सके। यहाँ से दरिया का भी दर्शन कर लीजिए। मंदिर सब दिखाई रहे हैं और दूर आपको जो दिख रहा है विंड मिल। दरिया किनारे हवा ज़्यादा होने से ये पवन चक्कियाँ यहाँ बहुत सी होती है। ये दीवादांडी, और दीवादांडी के नज़दीक में म्यूजियम है, वो भी देखेंगे। उससे पहले जो दीवादांडी का इंफॉर्मेशन जो दिया गया है वो भी देख लें। समुद्र तट पर, द्वीपों पर, चट्टानों पर दीप घरों का निर्माण किया जाता है। यह नाविकों को नौवहन में सहायता प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। इनसे रात के समय प्रकाश निकलता है। यह विचित्र प्रणाली से प्रकाश किरण प्रसारित करते हैं। पुराने समय में आग जलाकर यह काम होते थे। इसका उद्देश्य सागर में जहाज़ों के चालकों या नाविकों को खतरनाक चट्टानों से आगाह करना होता है। ये पथरीली तटरेखा खतरनाक चट्टानों व बंदरगाहों की सुरक्षित प्रवेश को सूचित करने के लिए होते हैं। अभी नज़दीक का संग्रहालय जो म्यूजियम है उसको भी देख लें। ये संग्रहालय म्यूजियम कलर प्रिंटर, ड्रम ऑप्टिक फाइबर, इलेक्ट्रिक अलार्म घंट, कैटलरी लैम्प,
ये कैपलरी लैंप अलाव के बाद द्वितीय पीढ़ी के प्रकाश स्रोत थे। कौशिका क्रिया बाती को जलाने के लिए शीर्ष तक ईंधन की आपूर्ति करती थी और इस तरह केशिका दीपक कैपिका लैंप के नाम से जाना जाता गया। ये सब अलग अलग प्रकार के बाय अलादीन लैंप। सन वाल्व यानी कि आगा, सन वाल्व, बीबीटी, ऐसे अलग अलग प्रकार के लैंप है। ये गैस प्रेशर, अलग अलग प्रकार का गैस प्रेशर है। ये गुजरात का सौराष्ट्र तट और ये द्वारका बताया हुआ है। सौराष्ट्र तट के दीपस्तंभ भी सब बताए गए हैं कहाँ कहाँ है। गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी के दीपस्तंभ बताए गए हैं। मास्टर हेडलाइट, कैलन मिक्सचर, धुम्मस हॉर्न, पीवी प्रणाली असेंबली, लैंप परिवर्तक। दीप परिवर्तकों का निर्माण प्रकाश की उपलब्धियां सुनिश्चित करने के लिए शुरू गए थे। प्रकाश की मुख्य धारा बंद हो जाने पर अतिरिक्त दीप स्वतः चालू हो जाता था। कुछ दीप परिवर्तकों में पूरी बिजली की विफलता के दौरान काम करने के लिए गैस अथवा बैटरी संचालित लैंप निगमित होते थे। मर्क्यूरी बॉटल, रिकॉन, रेकन एक रिसीवर ऑब्लिक ट्रांसमीटर है जिसे दीपघर में प्रस्तावित किया जाता था। रेकन 9.1 से 9.3 गीगाहर्ट्ज एक्स बैंड और 2.9 to 3.1 गीगाहर्ट्ज एस बैंड में काम करता है। रेकन में एक चौड़ा रिसीवर लगा होता है जो आवक रडार कंपन का पता लगाता है, ट्रांसमीटर को मोर्स कोड संकेत प्रेषण करने के लिए प्रेरित करता है। रेकन स्टेशन का मोर्स कोड रडार प्रदर्शन पर प्रदर्शित होता है। यह प्रणाली बोट एवं रेकन स्टेशन का अंतर देखने में मदद करती है। तो ये दरिया के बारे में या पुरानी जो चीज़ें थी वो सब यहाँ म्यूजियम में दिखाया है। ये उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सब जगह है और पूरा दरिया का दर्शन कर लीजिए। अभी फिर हम कल का जो प्रोग्राम है, जो दूर वाली जगह है वहाँ जाएंगे, उसका कल प्रसारण हम करेंगे। दीवादांडी का रात का जो खास प्रकार की लाइटिंग का प्रोविजन होता है वो चालू हो गया है। इसके बाद किसी को ऊपर नहीं जाने देते हैं, इससे पहले सबको नीचे आ जाना पड़ता है। और दीवादांडी के बिल्कुल नज़दीक ही ये है सनसेट पॉइंट। हाँ, अभी सनसेट की मज़ा देखिए आप। सनसेट और सनराइज जितना शार्पली समुद्र में देख सकते हैं और कहीं नहीं देख सके। सूर्य नारायण भगवान धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। असल में तो पृथ्वी घूम रही है, सूर्य नारायण तो नहीं घूम रहे हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं। ये वो धीरे 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 नीचे आ रहे हैं, जिसको हम सनसेट कहते हैं, सूर्यास्त कहते हैं। सूर्य का ऐसे कभी अस्त तो होता ही नहीं है। सूर्य के लिए दिन या रात भी नहीं होती है। लेकिन हमारे रेफरेंस में, जैसे गाड़ी में हम बैठते हैं, गाड़ी चल रही है, दूसरी गाड़ी खड़ी है, हमें वो चलती हुई दिखाई पड़ेगी। उसी तरह हमें सूर्य मूविंग दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो है धीरे धीरे सनसेट हो रहा है।
और दरिया का मौजा भी देखो, उसकी आवाज़ भी आप सुन पाएंगे। नज़ारा देख लीजिए। सूर्यनारायण भगवान। ओम श्री सूर्याय नमः। सूर्यनारायण भगवान की सवारी अस्त की ओर धीरे 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 अभी हम कंसंट्रेट करेंगे सूर्यास्त की ओर। सुबह को तो अरुणोदय कहते हैं, पहले अरुण की एंट्री, बाद में सूर्य भगवान की। ये अस्त में क्या है मुझे पता नहीं है। सूर्य नारायण भगवान की जय। ओम श्री सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। ये जो रास्ता है ये आने का, फिर से सूर्यनारायण भगवान, सूर्यनारायण भगवान की जय। सूर्याय नमः। वैसे हम बोलते हैं ना कि जन है तो जीवन है, जल है तो जीवन है। उसी प्रकार हवा है तभी हम जी सकते हैं। उसके साथ ही सूर्य है तभी तो हम जी सकते हैं। सारी ऊर्जा का स्रोत सूर्य भगवान है, सूर्य नारायण है। कभी कभी बारिश की वजह से कुछ घंटे के लिए सूर्य नारायण नहीं दिख पड़ते, तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। ज़्यादा धूप होती है तो ऐसा लगता है कि धूप है, लेकिन बिना धूप जीना मुश्किल जैसा लग जाता है। ये है सूर्य नारायण भगवान। धीरे धीरे अस्त, बीच में बादल आ चुके हैं, इसलिए थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है। और बादल के अंदर की ब्यूटी भी दिखाई पड़ती है ना। सूर्य नारायण भगवान की जय। ओम श्री सूर्याय नमः। अभी बादल में शायद छिप रहे हैं। बादल नहीं होते तो नीचे तक देख सकते हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि थोड़ी देर बाद हम सूर्यास्त का पल तक पहुंच सके। पूरा बादल में आ गया, थोड़ा ही बाकी है। हमारे लिए तो यही सूर्यास्त हो चुका। बादल की वजह से
अंतिम क्षण तक हम नहीं देख पा रहे हैं। ओम श्री सूर्याय नमः। सूर्यनारायण भगवान की जय। तो ये द्वारका के लाइट हाउस के नज़दीक का जो सनसेट पॉइंट, उसका दर्शन हो चुका। जय श्री कृष्ण।